खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, हम और वो दो दीवाने जो आज एक ओकेजन मनाने के लिए साथ साथ आए हैं। मौका भी है और नजाकत भी। सास बहू और साजिश के 9th बर्थडे पर करण हमें विश ना करें, ऐसा कैसे हो सकता था। कार्टून, दिस इज अ बेटर कार्टून। आपसे तब से बोल रहा हूँ कि मेरा फैमिली शो है, फैमिली चैनल है। ये मैं बहुत बार मतलब इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। आप लोग बहुत आगे बढ़े और होपफुली जब हमारे दांत निकल जाएं और हम सोटी लेके चल रहे होंगे तब भी हम आपका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। यस, हैप्पी 100th बर्थडे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear SPS, happy birthday to you. करण को ज्वाइन किया कुंवर ने। अरे वही कुंवर अमर जो D3 से बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। इन दोनों की ब्रदरली जोड़ी ने न सिर्फ सास बहू और साजिश का बर्थडे सेलिब्रेट किया, बल्कि उन यादों को भी ताज़ा किया जो उन्होंने हमारे और एक दूसरे के साथ बिताई हैं। वैलेंटाइंस का दिन था और कोई बहुत स्पेशल आया था हमारे सेट पे और फिर हमने साथ में मिलके बहुत लंबा से इंटरव्यू किया था। फिर आपने जेनी को भी एयरपोर्ट पे पकड़ लिया था। सास बहू साजिश सुनते तो मेरे को सिर्फ DMZ याद आता था। फर्स्ट मेरे को ऐसा लगता है हम लोग जो मोस्ट मेमोरीज और मोस्ट इंटरव्यूज हमने किए हैं वो उसी दौरान किए थे हमने, हर लोकेशन में, हर सीन के वक्त। और ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे हम कुछ ना कुछ तो मतलब मस्ती करते रहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक मैं एक्टर नहीं बना था, अभी भी प्रोसेस में हूँ, और जब DID में था तब एक्चुअली मैं देखता था, मुझे लगता था कि यार कब मेरा इंटरव्यू लेंगे, मतलब मैं कब यहाँ पे आऊँगा। तो जब आप लोग आने लगे तब बहुत अच्छा लगने लगा कि बहुत सीरियस सीन चल रहा है और घर पे लोग देख रहे हैं, वहाँ से एकदम से निकल के हम लोग कितनी मस्ती करते हैं और कितनी मस्ती नहीं करते हैं, कितना हम लोग उसको एंजॉय करते हैं और कितना नहीं करते हैं। ये आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू गाइज हैव डन। यू हैव टेकन बिहाइंड द सीन्स एंड बिहाइंड गॉट इनटू एक्टर्स लाइव्स, उनके साथ टाइम स्पेंड किया ऑडियंस ने आपकी वजह से। मैं तो बता रहा हूँ जितनी हमारी TRP आती है ना, मतलब हमारी जितनी ज़्यादा आती है तो जो हमारी TRP है, तुम्हारी TRP है, बाकियों की TRP है, वो सब ऐड कर देना तभी इनकी TRP को बीट नहीं कर सकता। कभी पॉसिबल। और ऐसा नहीं है कि मैं हर शो को ये बोलता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं हर चैनल पे ये बोलता हूँ, मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ और बहुत सालों से बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन मतलब जायज़ ही नहीं है इस वक्त। मैं और जेनी हम लोग के इंटरव्यूज भी देखते हैं। हम लोग जब ग्रुप इंटरव्यूज देते थे हम लोग इतना मस्ती करते थे, वो सीन्स का सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हम लोग वहाँ पे करते थे और इंटरव्यू का सब कैरी फॉरवर्ड हम लोग सीन में करते थे, जिसको अनिरुद्ध को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हम लोग चुप नहीं होते थे। ये दोनों ऑफ स्क्रीन ब्रदर्स मिले उसी बास्केटबॉल कोर्ट में जो पहले DMG का था लेकिन अब D3 का हो चुका है। करण ने कुंवर के साथ बैठकर यहीं पर हमसे ढेर सारी बातें की और हाँ, बातों बातों में D3 और दिल मिल गए का अनोखा मर्जर भी हुआ। भाई ये पर्दे के ऊपर तो ना हो सका, शायद SPS में हो जाए। देखिए, मेरी प्रेम कहानी 2 बार उजड़ चुकी है। आई होप कि तीसरी यहीं पे शुरू हो जाए। हाँ, अच्छा, तुम्हारी लड़की चेंज होती है ना। हाँ, मेरा नाम लड़की चेंज होती है, नाम सेम रहता था। तो मेरी तो लड़की और नाम दोनों चेंज हो जाते हैं। तो अरमान और रिधिमा है, करण और जेनी नहीं है फिर ना। अरमान एंड रिधिमा खड़े हैं और रे एंटर करता है विद 2 गर्ल्स। हाँ, अब भाई कंफ्यूज नहीं कंफ्यूज नहीं, मैं तो सोचा ये कैसे किया तुमने यार, मैं दो एक साथ। हाँ, कॉमन थिंग इज भाई की क्रिएटिव है। हाँ, सेम थिंग। अरे वाह, हमें तो नहीं पता था कि करण और कुंवर का ये कॉम्बिनेशन काफी डेडली है। ये दोनों साथ बैठे तो बस बातें होती चली गई। सुनिए सुनिए, आप भी सुनिए, ये दोनों हैंडसम हंग्स और क्या कहना चाहते हैं। आसमानी रंग है, आसमानी रंग है, बस वो अभी वहाँ से रेड सलवार कमीज पहनते
ऐसे स्लो, नहीं आसमानी रंग, आसमानी रंग, हाँ छोटे छोटे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, तो अपना गाना बता रहा है मेरे को फिर। वो ऐसे रेड सलवार कमीज पहन के आएगी, यहाँ पे माइक लेके, फिर स्पॉटलाइट होगा, फिर वो मेरे पास आएगी, फिर ऑलमोस्ट हम हग करने वाले होंगे, रो रो के दिमाग खराब हो गया, फिर अनिरुद्ध बोलेगा कट। सोच, दिल मिल गए की टीम अब दिल दोस्ती डांस के साथ शूट करती है, यानी कि वही रोमांटिक सीक्वेंसेस, वही मस्ती अब D3 गैंग के साथ होती है। करण और कुंवर दोनों ने ही अपने अपने शूटिंग एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। पूरा जगह पेटेंट है बे। हाँ, लोकेशन पेटेंट है, हाँ हमारा स्टाइल ऑफ शूटिंग पेटेंट है, हमारा क्रिएटिव डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इवन एडीज, सब एडीज आधे वादे सेम ही है, सब सेम है। D3 में एक छोटा सा कैमियो करने वाले करण डाउन द मेमोरी लेन चले गए, और फिर तो कुंवर ने भी उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक बार फिर से D3 की गैंग में शामिल हो जाइए। इस बार लव के फंडे नहीं, हमें डांस या मार्शल आर्ट्स ही सिखा दीजिए। अच्छा देखो, अभी मैं तुम लोग के सामने बोल रहा हूँ, तुम लोग ने सुना नहीं है, तो मैं ना हम ना ऐसा कुछ करते हैं कि हम ऐसे DMG D3 को ना साथ में बनाएं, तो हमारे पास डॉक्टर्स भी होंगे और डांसिंग में भी। क्या बात है, हम लोग इंजर्ड होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन ये गड़बड़ हो सकती है भाई। हाँ। कहीं हम लोगों ने डॉक्टर्स पे लाइन मारना शुरू कर दिया। नो प्रॉब्लम, तो बिंदास, फिर आप लोग इधर। नहीं नो प्रॉब्लम, रिधिमा को छोड़ना। हाँ ओके डन। बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केट यानी कि डॉक्टर रिधिमा तो नहीं थी, लेकिन हाँ हम जरूर थे। इसी बहाने करण को वो सारे इंटरव्यूज भी याद आए जो हमने इसी बास्केटबॉल कोर्ट में किए थे, और हाँ DMG के आखिरी दिन वाला वो सीन भी जिसका गवाह बना था SPS। बहुत कुछ दिन पहले एक्चुअली, जब मुझे पता चला था कि हम लोग यहाँ, नहीं उससे पहले एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लो और डिप्रेस फील कर रहा था, तो मैं और जेनी हम लोग साथ में बैठ के DMG देख रहे थे, और हमने पूरा मतलब 2-2.5 घंटे बैठ के देखा था DMG एंड तक, जब तक बास्केटबॉल कोर्ट का वो सीन नहीं आता, पूरा ख़त्म नहीं होता। फिर हम लोग बहुत खुश हो गए थे, फिर 2 दिन के बाद हमारी शूटिंग भी हुई। और हमें आज भी लोग बताते हैं कि जब यहाँ पे लास्ट सीन हो रहा था तो सब लोग एक्चुअल रो रहे थे। ये भी रो रहे थे, और तुम भी रो रहे थे। सभी लोग मतलब सीन में जहाँ पे नहीं रोना था वहाँ पे भी रो रहे थे, और एक्चुअल में जहाँ रोना था वहाँ तो रो ही रहे थे। वो अनिरुद्ध कट 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 बोल के थक गया, किसी का रोना बंद नहीं हो रहा है। सास बहू और साजिश फैमिली के सबसे प्यारे और हैंडसम मेंबर हैं करण, और इसी नाते हमारा ये रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है। उन यादों को साथ समेटते हुए हम भी अपने 10वें साल में कदम रखने जा रहे हैं, जिसके लिए हम भी काफी एक्साइटेड हैं, और हाँ करण भी है ना, डॉक्टर अरमान उर्फ असद मियाँ। हमारे इस बर्थडे को और भी स्पेशल बनाने के लिए कुंवर और करण, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई से आरती गुप्ता के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। सास बहू और साजिश सिर्फ यहाँ और कहाँ। उसकी हंसी जो मिस्टर खान को सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देती है, उसकी अदाएं जिससे शैतानियां झलकती हैं। जी हाँ, मिस्टर खान को उनकी नई जोया मिल गई है, जो असल जोया से किसी मामले में कम नहीं है। तो उसका नाम जोया है, तो उसका नाम जोया है।
जब मिस्टर खान इस जोया से मिले तो उनकी सारी डिटेल पूछ डाली और ये भी बताया कि दोनों जोया में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। अब क्या बोलूं? हाय करण। हाय जोया। नाइस टू मीट यू मैन। बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। आई एम वेरी ग्लैड दैट आप भी बहुत खूबसूरत है। सॉरी, देखा एट ऑल एजेस गुस्सा करती है यार लड़कियां हमेशा। सिमिलैरिटीज लगी कुछ अब देखने से, और एक डायलॉग में कुछ सिमिलैरिटीज लग गई इनकी और मिसेस फारूक की। हाँ, बर्थडे कब है आपका? मेरा बर्थडे 8 अप्रैल। अप्रैल क्या होता है? अप्रैल में जेमिनी। नो, एरीज। ठीक है, सेफ है, सेफ जोन। हाँ, दोनों के नाम जो हैं दोनों बहुत खूबसूरत हैं और दोनों ने काजल नेचर भी सेम है तो फिर, और काजल भी पहना है। ओके, और आप कुछ कहना चाहेंगे? It was nice meeting you. Same here, man. Nice And meeting I you. really like your name on the television. अच्छा, Yeah, because it's Khan. because it's Khan? Yeah. ये हम लगा नहीं पाएंगे बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। जोया से मुलाकात हुई तो करण अपनी एक और फैन से मिले जिसने करण से बहुत ही प्यारा सवाल पूछा। करण भाई, आप इतने अच्छे कैसे दिखते हो? वो क्या है कि मेरे मॉम और मेरे डैड बहुत गुड लुकिंग हैं, तो जब उनका मिक्सचर बना तो फिर थोड़ा सा मेरे ऊपर भी आ गया। थैंक यू। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, दो मुझे माइक, इधर आओ। आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? मेरे पापा मम्मी भी बहुत अच्छे दिखते हैं, तो उनका भी मिक्सचर मुझ में आ गया। कॉपी पेस्ट हट। करण अपनी इस फैन को किसी से भी कम मत समझिए, ये तो हाजिर जवाबी में सबके उस्ताद हैं। लेकिन हाँ, आपसे मिलने के बाद आपके फैंस के चेहरों पर एक अलग ही हंसी आ जाती है। मुंबई से आरती गुप्ता के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।